रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2023 का 32वां रोमांचक मुकाबला। जी आप सभी को पता है इस महामुकाबले में किस तरीके से आरसीबी के बल्लेबाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन 9 विकेट खोकर बनाए। 9 विकेट खोकर एक समय इनका स्कोर 139 रन 3 विकेट के नुकसान पर था 14वें ओवर की दूसरी गेंद तक। उसके बाद लास्ट के 6 ओवरों में किस तरीके से 6 विकेटें गिरती नजर आई, ये अपने आप में गौर करने वाली बात है आरसीबी की टीम के लिए कि कहीं ना कहीं इनका मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से धाराशायी हो जाता है। इनकी टीम अगर निर्भर है तो सिर्फ और सिर्फ 3 बल्लेबाज पर, जो है विराट, फैफ और ग्लेन मैक्सवेल। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं चला तो समझ लीजिए उस दिन टीम का स्कोर 170 180, और उस दिन किसी दिन अगर 2 नहीं चले तो ये लगा लीजिए उस दिन 150 के आसपास, और अगर कोई एक ही चला तो ये लगा लीजिए कि स्कोर 130 के आसपास। तो ये हाल है आरसीबी की टीम का, जो बहुत बुरा जा रहा है इस सीज़न कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर की वजह से, और साथ ही साथ गेंदबाजी के दौरान लास्ट के 5 ओवर में सिराज तो संभाल लेते हैं लेकिन बाकी गेंदबाजों को लेकर सवाल है। तो यहाँ बात करें मुकाबले की किस तरीके से मैदान पर आज ग्रीन जर्सी में नजर आई रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम, और बहुत शानदार लगती है ग्रीन जर्सी। आज का वो ऐतिहासिक दिन जब बल्लेबाजी करते हुए क्रिस गेल ने बनाए थे 175 रन, तो ये ऐतिहासिक दिन था। ये दिन काफ़ी खास रहता है बैंगलोर के लिए, वरना इस दिन कोई ना कोई बड़ा ना बड़ा रिकॉर्ड बनाती नजर आती है आरसीबी की टीम। देखते हैं आज क्या बड़ा रिकॉर्ड बनता है। खैर आरसीबी के लिए बड़ा रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन बड़ी निराशा हाथ लगी जब विराट कोहली पहली ही गेंद पर आउट होते नजर आए थे ट्रेंट बोल्ट की। सारी जानकारी दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो आरसीबी वर्सेस आरआर के बीच ये 32वां रोमांचक मुकाबला खेला गया चिन्न स्वामी के मैदान पर। जी हाँ, बेंगलुरु का ये शानदार मैदान इतिहास गवाह है कि किस तरीके से इस मैदान पर रनों का तूफान आया था। 263 रन बनते नजर आए थे, जो आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। लेकिन इस मुकाबले में जिस तरीके से एक बार फिर से कप्तानी का जिम्मा मिला विराट कोहली को, फैफ डू प्लेसिस प्लेइंग 11 का हिस्सा है, लेकिन वो भी सिर्फ तब तक जब तक बल्लेबाजी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में कोई ना कोई गेंदबाज आता नजर आता है। तो ये आरसीबी के लिए अच्छी बात है क्योंकि फैफ डू प्लेसिस रन बना लेते हैं, उसके बाद आराम फरमाते हैं ताकि अपनी इंजरी को भी रेस्ट दें और अपने आप को भी पूरी तरीके से बेस्ट दें मैदान पर बल्ले से। तो आरसीबी यहाँ पर टॉस हारती नजर आई। राजस्थान की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 थी जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, और इनके साथ नंबर 3 पर हमें देखने को मिले शानदार खिलाड़ी कप्तान संजू सैमसन, फिर उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, जेसन होल्डर, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो इनके खिलाड़ी थे कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले में हार का कारण बनते नजर आए थे, उनको बेंच पर बैठाने का निर्णय कर लिया है। जी हाँ, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कई हद तक यहाँ पर काफ़ी निराश कर रहे थे, लेकिन रियान पराग की हम चर्चा कर रहे हैं। रियान पराग को बेंच पर बैठा दिया, लेकिन अब किसको लाते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में देखना भी दिलचस्प रहेगा बल्लेबाजी में। वैसे तो देखा जाए राजस्थान रॉयल्स के पास बल्लेबाजी में काफ़ी सारे इम्पैक्ट प्लेयर मौजूद हैं, अब उनमें से कोई एक उतार सकते हैं। आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात करें तो आरसीबी की प्लेइंग 11 विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस, महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, श्रेयस प्रभुदेसाई, डेविड विली, वानिंदु हसरंगा, मोहम्मद सिराज, विजय कुमार वैशाख हमें देखने को मिले। हर्षल पटेल इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक अतिरिक्त बल्लेबाज को जगह देते नजर आए थे। अब देखते हैं किसको उतारते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, करण शर्मा या हर्षल पटेल को। तो यहाँ पर कई ऑप्शन इनके पास मौजूद हैं, लेकिन ऑरेंज यहाँ पर माफ कीजिएगा ग्रीन जर्सी में नजर आई। यहाँ पर ग्रीन जर्सी का मतलब ये 2011 के बाद से ही लगातार अपने जो लीग स्टेज के मुकाबले होते हैं उसमें एक न एक मुकाबले में आरसीबी की टीम ग्रीन जर्सी पहनती है ताकि वातावरण को लेकर, स्वच्छता को लेकर संदेश देती नजर आए। और जब टॉस हुआ था तो उसके दौरान संजू सैमसन को विराट कोहली गमला भी देते नजर आए थे ताकि पर्यावरण को लेकर बढ़ावा दिया जा सके। तो ये अच्छा कदम है आरसीबी के लिए, यही तो खासियत है आरसीबी के, दिल जीतती नजर आती है लेकिन ट्रॉफी नहीं। अब आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करना शुरू करा, सामने विराट कोहली, गेंद थी ट्रेंट बोल्ट के हाथ में। ट्रेंट बोल्ट बहुत खतरनाक साबित रहे हैं इस सीजन, क्योंकि जब जब उनको गेंद मिली है तब तब उन्होंने कोई ना कोई कमाल करके दिखाया है। गेंद से जिस तरीके से वो गेंदबाजी करें इस सीजन बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन एक बल्लेबाज पर हमारी नजरें बहुत बनी हुई और ऐसा लग रहा है कि इस सीजन वो 1000 से ज्यादा रन बना देगा जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है। बताते हैं उस बल्लेबाज के बारे में भी, लेकिन आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने अभी तक 6 मैचों में 9 विकेट चटकाई है। इस मुकाबले में भी पहली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने विराट कोहली को चलता कर दिया था, पहली गेंद पर, जहां पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे ट्रेंट बोल्ट के द्वारा विराट कोहली। फिर उसके बाद फैफ डू प्लेसिस का साथ देने के लिए नंबर 3 पर शहबाज अहमद भेजे गए। शहबाज अहमद कुछ खास कर नहीं पाए, 4 गेंद में सिर्फ 2 ही रन बना पाए शहबाज अहमद, और ट्रेंट बोल्ट ने जब अपना अगला ओवर लेकर आए तो अगले ओवर की ही पहली गेंद पर फिर शहबाज अहमद को चलता कर दिया। तो 13 गेंद के अंदर 12 रन पर टीम का 2 विकेट हो चुका था, लेकिन इसके बाद फैफ डू प्लेसिस
प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल के बीच जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई, शानदार उम्दा ये पार्टनरशिप, जिसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि पिछले 2 से 3 मुकाबलों में लगातार यही पार्टनरशिप काम कर रही है। 127 रन की पार्टनरशिप फैफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल के बीच बिल्ड होती नजर आई। वो तो ये पार्टनरशिप और दूर तक जाती, वरना फैफ डू प्लेसिस से रन आउट हो गया। फैफ डू प्लेसिस को रन आउट करा था यशस्वी जायसवाल ने। जब 2 विकेट थे तब टीम का स्कोर 12 रन था, और जब 3 विकेट हुए तो टीम का स्कोर 139 रन था 14वें ओवर की दूसरी गेंद तक। तो ये एक खतरनाक पारी थी, क्योंकि आप देखिए कि 10 रन प्रति ओवर ले आए थे ये दोनों बल्लेबाज, जिसमें फैफ डू प्लेसिस ने बनाए थे 39 गेंद में 62 रन, 8 चौके 2 छक्कों की बदौलत। इस पूरे आईपीएल के सीजन में इस खिलाड़ी ने रन बहुत बनाए हैं, और इतने बनाए कि इसकी तारीफ बहुत हो रही है। 1000 रन बनाने का कहीं ना कहीं मादा रखता है जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है। अगर कहीं ना कहीं ग्रुप स्टेज के बाद यहाँ पर प्लेऑफ तक मुकाबले में पहुंचती आरसीबी और इस अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे तो फैफ जोर बनाएंगे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल थे। ग्लेन मैक्सवेल ने 44 गेंद में 77 रन बनाए। इस दौरान इनका 4 छक्के 6 चौके हमने बल्ले से देखा। 175 का स्ट्राइक रेट था। अश्विन ने इनका विकेट चटकाया। कैच पकड़ी जेसन होल्डर ने। फैफ डू प्लेसिस आउट हुए तब ग्लेन मैक्सवेल, जब इनका विकेट गिरा तो ग्लेन मैक्सवेल का विकेट 15वें ओवर की गेंद पर गिरा था, आखिरी ओवर पर 15 ओवर की आखिरी गेंद पर। फिर 156 रन टीम का स्कोर था। यहाँ तक 10-11 रन प्रति ओवर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद देखिए कि लास्ट के 5 ओवर में सिर्फ 33 रन बनते नजर आए। बीच में 7 से जो 14 ओवर का जो 15 ओवर तक का मैच था उसमें 92 रन बने थे, लेकिन इसके बाद यहाँ पर 33 रन लास्ट के 5 ओवर बने और 4 से 5 विकेट गिरते नजर आए, जिसमें श्रेयस प्रभुदेसाई रन आउट हुए बिना खाता खोले। वानिंदु असरंगा 7 गेंद में 6 रन बनाकर रन आउट हुए। संदीप शर्मा और सैमसन की बदौलत डेविड विली ने यहाँ पर 2 गेंद पर 4 रन मारा था। विजय कुमार वैशाख पहली गेंद पर आउट हो गए थे संदीप शर्मा की। मोहम्मद सिराज ने 1 गेंद पर 1 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। तो इस तरीके से 9 विकेट खोकर 189 रन बनाए थे यहाँ पर आरसीबी की टीम। 77 रन की पारी ग्लेन मैक्सवेल की और फैफ डू प्लेसिस का 62 रन का दमदार पारी। अब बात करें यहाँ पर 189 बना दी, 190 चेस करने। राजस्थान के पास वो बल्लेबाज हैं जो इस मुकाबले में चेस करा सकते हैं। पर्पल कैप की बात करें तो चहल के पास मौका था, लेकिन चहल विकेट नहीं ले पाए। तो 7 मैचों में 12 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं चहल। पहले पर अर्शदीप है, दूसरे पर सिराज। अगर सिराज विकेट ले लेते हो सिराज के पास मौका होगा आगे आने का। तो वही बात करें बल्लेबाजी में, फैफ डू प्लेसिस बल्लेबाजी में सबसे आगे निकल गए हैं। 7 मैच में 405 रन, जो उनके बाद नंबर दूसरे पर है डेविड वार्नर। उनका 285 रन का स्कोर है, यानी कि 120 रन आगे हैं दूसरे नंबर से। तो ये आप देख सकते हैं 67 के एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट, 33 चौके, 25 छक्के, 5 अर्धशतक लगा चुके हैं अभी तक 7 मैच में। तो ये फैफ डू प्लेसिस की काबिलियत है। इसके साथ विराट कोहली नंबर 3 पर है 7 मैच में 279 के साथ, और 7 मैच में 253 रन के साथ ग्लेन मैक्सवेल नंबर 6 पर है। तो आरसीबी की ये पावर है, और आरसीबी के तीनों बल्लेबाज टॉप 10 में नजर आ रहे हैं। कौन इन तीनों में से ऑरेंज कैप लेकर जाएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। अगर आरसीबी की टीम ये मुकाबला जीतती है तो पॉइंट्स टेबल में जरूर कुछ न कुछ उथल पुथल मचाती नजर आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें पॉइंट्स टेबल पर नेट रन रेट पर भी रहने वाली हैं। क्योंकि अगर देखा जाए जैसे कि लखनऊ, चेन्नई और साथ ही साथ गुजरात की और पंजाब की बात कर ले, ये चारों टीमें 4-4 मैच जीते, लेकिन नेट रन रेट ऊपर नीचे होने की वजह से पोजीशन में बहुत बड़ा बदलाव है। टॉप 4 में नहीं आ रही पंजाब किंग्स 4 मैच जीतने के बावजूद भी 7 में से। तो वहीं लखनऊ ने 7 में से 4 मैच जीते हैं, वो दूसरे नंबर पर है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट इतना मायने रखता है। अब देखते हैं कितने नेट रन रेट से कौन जीत हार तय करता है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।